नमस्कार। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर भारत की बढ़ती गतिविधियों ने इस वक्त वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। बगराम, जो कभी अमेरिकी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक हुआ करता था, आज भारत के नियंत्रण में नई रणनीतिक परिभाषा गढ़ रहा है। यह वही जगह है जहां कभी अमेरिकी हेलीकॉप्टर और ड्रोन दिन रात गूंजते थे, जहां से अमेरिका ने आतंक के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बगराम अब किसी पश्चिमी ताकत का नहीं, बल्कि भारत की सामरिक सोच का हिस्सा बन चुका है। पिछले कुछ महीनों में यहां जो बदलाव हुए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सैटेलाइट तस्वीरों में रनवे पर नए रडार सिस्टम, हवाई टावर और वायुसेना जैसी आकृतियां दिखाई दी हैं। स्थानीय अफगान सूत्रों ने भी पुष्टि की है कि बगराम के आसपास भारतीय तकनीकी सलाहकार और सुरक्षा विशेषज्ञ सक्रिय हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत ने यहां मानवीय सहायता के नाम पर अपने रक्षा अभियंता और डीआरडीओ के तकनीकी दलों को तैनात किया है, जो एक नए निगरानी नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। यह नेटवर्क सिर्फ अफगानिस्तान की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मध्य एशिया, पश्चिमी चीन और ईरान के कुछ इलाकों तक नजर रखने में सक्षम होगा। अमेरिका, जिसने 2021 में अफगानिस्तान से जल्दबाजी में वापसी की थी, अब इस पूरे घटनाक्रम को हैरानी और बेचैनी से देख रहा है। वॉशिंगटन के रणनीतिक हलकों में चर्चा है कि भारत ने वही कर दिखाया जो अमेरिका 2 दशकों में नहीं कर पाया। बिना कोई युद्ध लड़े, बिना कोई सैनिक भेजे, भारत ने अफगानिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण ठिकाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। अमेरिकी रक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि भारत का यह कदम एशिया की शक्ति संरचना को बदल सकता है। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी अब भारत के साथ अपने रिश्ते को लेकर नई दिशा में बढ़ती दिख रही है। बीते महीनों में तालिबान के कई वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली और दोहा में भारतीय प्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुके हैं। इन मुलाकातों को आधिकारिक रूप से मानवीय सहायता पर बातचीत कहा गया था, लेकिन अफगान मीडिया ने दावा किया कि इन बैठकों में सुरक्षा, सहयोग और तकनीकी समर्थन पर भी चर्चा हुई। यह अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि कभी यही तालिबान भारत के खिलाफ पाक नल्ला की नीतियों से प्रभावित माना जाता था। अब हालात उलट चुके हैं। तालिबान की वर्तमान नेतृत्व व्यवस्था ने भारत के साथ सहयोग को स्थिरता का हिस्सा बताया है। अफगान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हाल ही में कहा कि भारत हमेशा से अफगान जनता की मदद करता आया है और अब दोनों देशों के बीच संबंध समानता और सम्मान के आधार पर बढ़ रहे हैं। यह बयान पाकिस्तान, यानी अब के समय का पाक नल्ला, के लिए एक करारा झटका था, जो कभी अफगानिस्तान को अपने प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा मानता था। आज वहीं अफगानिस्तान भारत के साथ नई साझेदारी की नींव रख रहा है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब से भारत ने बगराम एयरबेस पर अपनी तकनीकी टीम भेजी है, तब से चीन और पाक नल्ला दोनों में बेचैनी बढ़ गई है। चीन को डर है कि बगराम एयरबेस से भारत उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चल रहे प्रोजेक्ट्स की निगरानी कर सकता है। खास तौर पर चीन पाक नल्ला आर्थिक कॉरिडोर, जिसे CPAC कहा जाता है, अब भारत की निगरानी रेंज में आ चुका है। बीजिंग में मौजूद रणनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि भारत का यह कदम केवल सुरक्षा या तकनीक से जुड़ा नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक संदेश है कि भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया का नहीं, बल्कि पूरे एशिया का निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया भी तेज हुई है। वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क और पेंटागन तक भारत कदमों को लेकर चर्चा हो रही है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी करते हुए भारत से अफगानिस्तान में अपनी गतिविधियां रोकने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भारत को अफगानिस्तान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना
चाहिए और बगराम एयरबेस का इस्तेमाल किसी सैन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन भारत ने इस बयान पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि दिल्ली के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि भारत अपनी रणनीति से 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं है। भारत ने बगराम को मानवीय मिशन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे इसे अपनी सामरिक गहराई का हिस्सा बना लिया है। भारत ने मंदित रखते हैं कि भारत ने अपनी सामरिक गहराई का हिस्सा बना लिया है, जानता है कि बगराम की लोकेशन सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे एशियाई क्षेत्र के लिए निर्णायक है। यहां से भारत एक साथ ईरान, चीन, मध्य एशिया और पाक नल्ला की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। इसी बीच खबर यह भी आई कि भारत ने बगराम एयरबेस से अपनी सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया है। यह परीक्षण आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं किया गया, लेकिन अफगान मीडिया और कुछ अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक ने दावा किया कि 15 अक्टूबर की रात एक अज्ञात प्रक्षेपण हुआ था जो भारतीय तकनीक से जुड़ा था। अगर यह सच है तो यह इतिहास का वह क्षण होगा जब भारत ने पहली बार अपनी मिसाइल तकनीक का प्रयोग अफगान भूमि से किया। इसने पूरी दुनिया के सामरिक हलकों को झकझोर दिया है। अमेरिका को इस कदम से सबसे ज्यादा चिंता इसलिए है क्योंकि यह वही बगराम बेस है जहां कभी उसके हजारों सैनिक तैनात थे। अब अगर भारत वहां सक्रिय है तो इसका मतलब है कि दक्षिण एशिया में नई ताकत का जन्म हो चुका है। अमेरिका की नजर से देखें तो यह उसकी विफलता का प्रतीक है कि जिस जगह से उसने आतंक के खिलाफ जंग शुरू की थी, अब वहां भारत अपनी कूटनीतिक रणनीति को आकार दे रहा है। इसी दौरान बीजिंग में भी हलचल है। चीन की मीडिया ने बगराम में भारत की उपस्थिति को भू राजनीतिक खतरा बताया है। वहीं पाक नल्ला ने अपने सीमावर्ती इलाकों में सेना की अतिरिक्त तैनाती शुरू कर दी है। पाक नल्ला मीडिया लगातार अफगानिस्तान पर भारतीय प्रभाव के खिलाफ प्रचार चला रहा है, लेकिन अब उसका असर न के बराबर है। अफगानिस्तान की जनता भारत को एक ऐसे सहयोगी के रूप में देख रही है जो बिना शर्त मदद करता है, बिना धमकी दिए सहयोग बढ़ाता है। वहीं रूस की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प रही। रूस ने भारत के कदम को स्थिरता की दिशा में सकारात्मक प्रयास बताया है। मॉस्को ने साफ कहा कि भारत का अफगानिस्तान में सक्रिय रहना क्षेत्र की सुरक्षा के लिए फायदेमंद है। रूस और भारत के बीच हाल के महीनों में सुरक्षा सहयोग पर हुई बैठकों में भी अफगानिस्तान का मुद्दा अहम रहा है। भारत के भीतर इस मुद्दे पर राजनीतिक और रणनीतिक हलकों में उत्साह है। पूर्व राजनयिकों का कहना है कि अब भारत की विदेश नीति के इतिहास में एक नया अध्याय है। जिस देश ने दशकों तक अफगानिस्तान में सिर्फ विकास सहायता दी, अब वही देश वहां की सुरक्षा संरचना में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। भारत ने यह सब किसी हथियार या धमकी से नहीं, बल्कि अपनी रणनीति, भरोसे और रिश्तों की ताकत से किया है। दिल्ली के सूत्रों के मुताबिक भारत अब बगराम एयरबेस को क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के एक केंद्र के रूप में विकसित करना चाहता है। यहां जल्द ही अफगान अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा भारत इस क्षेत्र में अपने हेलीकॉप्टर और मेडिकल यूनिट भी भेजने की तैयारी में है। भारत का यह कदम सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संदेश पूरे एशिया को गया है कि भारत अब किसी के इशारे पर नहीं चलेगा। अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज कर भारत ने साबित कर दिया कि वह अपनी विदेश नीति खुद तय करता है। आज की तारीख में जब पूरी दुनिया की नजरें बगराम पर हैं, तब भारत ने एक शांत लेकिन बेहद प्रभावी रणनीति से सबको हैरान कर दिया है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस जमीन पर बदलती हकीकतें। यही नए भारत की कूटनीति की असली ताकत है। और दोस्तों, यही वह वजह है कि आज वॉशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद यानी पाक नल्ला तीनों जगह बेचैनी फैली हुई है। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक लोकतंत्र नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति है
जो किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं हटती। अब सवाल ये नहीं है कि भारत बगराम में क्या कर रहा है, सवाल ये है कि भारत वहां कितना आगे जाएगा। और अगर इतिहास ने कुछ सिखाया है तो वह ये कि भारत जब भी कदम बढ़ाता है तो उसे रोकना नामुमकिन होता है। अगर आपको यह खबर दिलचस्प लगी हो, अगर आप भी मानते हैं कि भारत का यह कदम एशिया में शक्ति संतुलन को बदलने वाला है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें ताकि हमें पता चले कि देश के किस कोने से आप भारत की इस नई ताकत के साक्षी बन रहे हैं। जय हिंद।